क्या आप सोच सकते हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है? जिन देशों ने दो विश्व युद्धों से कुछ नहीं सीखा, वो आज फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं रह गया। अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्द यह एक वैश्विक संकट बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। विश्व इतिहास में दो ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। पहला और दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या से शुरू हुआ यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में वैश्विक युद्ध बन गया। इस युद्ध में दो बड़े गुट बने। एक ओर थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानी साम्राज्य। इस युद्ध ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ली और दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता फैल गई। युद्ध खत्म होने के बाद शांति की उम्मीद थी, लेकिन वर्साइया संधि ने जर्मनी को अपमानित और आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। इसी से जन्म हुआ हिटलर और नाजी विचारधारा का। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में तब शुरू हुआ जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें टैंक, हवाई हमले और अंत में परमाणु बम तक का इस्तेमाल हुआ। इस युद्ध में अमेरिका, जापान, सोवियत संघ और इटली जैसे कई देश शामिल हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध 1945 में खत्म हुआ, लेकिन इसकी राख से शीत युद्ध की चिंगारी भी उठी। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान पर। भारत को 1947 में जब आजादी मिली तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। इसी के साथ पाकिस्तान अस्तित्व में आया, पाकिस्तान का हुआ जन्म। तभी से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बनी रही। 1947 में ही कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ। फिर 1965 में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें भी भारी नुकसान हुआ। 1971 में तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध ने फिर साबित कर दिया कि दोनों देशों के बीच शांति कितनी नाजुक है। आज जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है, दोनों के पास परमाणु हथियार है और दोनों ही ताकतवर हैं, हर संघर्ष कहीं अधिक गंभीर हो जाता है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। आज लगातार चौथा दिन है जब पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले हो रहे हैं और भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कल रात फिर एक ड्रोन हमला हुआ, लेकिन भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को बीच में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान भारत के नागरिक इलाकों, मंदिरों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। भारत ने अब साफ शब्दों में कह दिया है, पलटवार हो रहा है और होता रहेगा और निर्णायक होगा। अब सवाल उठता है, अगर यह संघर्ष जारी रहा तो क्या यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित रहेगा या पूरे दुनिया में फैल जाएगा? अगर दोनों देशों में बड़ा युद्ध छिड़ता है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यह पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकारक होगा, या फिर कहें यह पूरे दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में ले लेगा। चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश इस क्षेत्र में पहले से ही सक्रिय हैं और ये लड़ाई वैश्विक रूप ले सकती है। इस युद्ध में करोड़ों जानें जा सकती हैं। जलवायु, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सब कुछ तबाह हो जाएगा। युद्ध के बाद कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बर्बादी, राख और पछतावा। आज समय है सोचने का, क्या हम फिर उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं जिसे 2 बार करके लाखों जानें गंवा चुके हैं? क्या एक और विश्व युद्ध की कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं? इस वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, या अभी कुछ वक्त है जब दुनिया समझदारी दिखा सकती है? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शांति की बात हर कोने तक पहुंचना जरूरी है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।